श्री काली माता मंदिर के नवीनीकरण दौरान की जा रही खुदाई से कई महत्वपूर्ण अवशेष मूर्तियां मिली है। उनके बचाव के लिए एक कालका के सदस्यों की टीम कालका एसडीएम से मिलकर टीम ने विज्ञापन दिया। कालका से सुनील दत्त की रिपोर्टिंग। ऐसा है जी कि श्री राम कालका माई की सदा ही जय जयकार। हम आज एसडीएम साहब से मिलने के लिए आए हैं और ये ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि काली माता मंदिर में जो मंदिर से नव निर्माण से पहले तोड़ तोड़ाई हो रही थी और अब वहाँ पे खुदाई हो रही है मंदिर के निर्माण कार्य के पिलर वगैरह खड़े करने के लिए। तो उसमें से उस खुदाई के दौरान मंदिर में से बहुमूल्य बेशकीमती जो है अपना प्राचीन अपना ये देवी देवताओं के चिन्ह निकल रहे हैं, जिन्हें जो है कल भी अपना श्राइन बोर्ड ने अपनी लापरवाही से कह दें या उनकी बेगौरी से कह दें कि उन्होंने उसको उन चिन्हों को वहाँ कूड़े के ढेर में फेंकवा दिया था। फिर हमारे ऐतराज करने के बाद उन्होंने तुरंत वहाँ से उन चिन्हों को वहाँ ये मंदिर में मंगवाया और मंदिर में रखवाया और अब वहाँ श्रद्धालुगण मंदिर में आने जाने वाले हैं उसके दर्शन भी कर रहे हैं और अपने श्रद्धालु वहाँ अर्जित कर रहे हैं। तो आज ये भाई एक तो इसमें इन्होंने मंदिर का प्राचीन धूना तो तोड़ ही दिया है। अब उसी धूने के नीचे से जो है ये प्राचीन चिन्ह निकले हैं जिनके जो ये दर्शाते हैं कि ये धूना और ये मंदिर जो है पांडवकालीन है और जिसकी इन्होंने अपना पहले गंभीरता से नहीं लिया, इसलिए और ये मंदिर का नामकरण भी जो है ये बदल रहे हैं कि मंदिर को नाम को ये लोटस टेम्पल के नाम से जो इन्होंने नक्शे के अंदर अपना सचिव महोदय पृथ्वीराज जी ने अपने दफ्तर में सजा भी रखे हैं और वहाँ उसमें लिखा हुआ है लोटस टेम्पल। लोटस टेम्पल की हमारे को जरूरत नहीं है, हमारी काली कालका वाली माता रानी का मंदिर था। काली कालका वाली माता रानी के मंदिर से ही ये प्रसिद्ध है और ये काली कालका वाली माता रानी के मंदिर से ही ये आगे भी रहना चाहिए। धोने के बारे में आपने कभी शिकायत को दी हो किसी को? धोने के बारे में हमने शिकायतें कर रखी हैं जी, लेकिन हमारी शिकायतों के ऊपर अभी तक कोई भी किसी भी अधिकारी ने कोई भी ना तो जांच की है और ना ही किसी ने कोई अभी तक कोई निर्णय लिया है। हमारी शिकायत के बावजूद ही उसको जो है उस धोने को बड़ी बर्बरतापूर्ण तरीके से तोड़ दिया गया है। गिरिजी, धोने के बारे में आप बताएं, क्या उसकी विशेषता है, क्या महत्व है? धुना जो ये है ये प्राचीन काल का धुना है। ये ऐसे धुना नहीं है 28 गिरे का भी जहाँ मर्जी धुना लगाया है। किसी संत साधु महात्मा ने ये धुना लगाया है जो 7-8 फुट नीचे जाके जो ये सदर्शन चक्कर निकल रहा है, जैसे कोई प्राण प्रतिष्ठा करी गई हो। इतनी गहराई में जाके इतने बड़े बड़े पत्थर जो नीचे से निकल रहे हैं और धुने के साइड लगे हुए थे। ये धुना कोई ये छोटी मामूली बात नहीं है। धुना तो देवी देवता का एक श्रृंगार होता है। धुने से ही द्वारा देवी देवता प्रसाद ग्रहण करते हैं। जो भोग लगता है भंडारे का, धुने से ही वो वासना के भूखे हैं। जब तक उसमें अग्नि नहीं प्रचलित होगी, अग्नि पे भोग नहीं लगेगा तो देवी देवता भी उस प्रसाद को ग्रहण नहीं करते। इन्होंने वो चेतन धुना तोड़ दिया है जिसमें शुरू से आज तक ना अग्नि जलती रहती थी। इन्होंने वो अग्नि भी बंद कर दी, उस धुना को शांत कर दिया। इसको चेतन धुना बोलते हैं। ऐसे ही सिद्ध बाबा बालकनाथ जी का धुना है, देखो कितना बड़ा धुना है। क्या वो भी उठा के वो कहीं और लगा सकते थे? जो सिद्धों का है ये धुना। अब उस धुने की विशेषता भी महाराज बाबा बालकनाथ जी ने उनकी विशेषता भी दिखाई है। जब माता रत्नों से पूछा गया था तो उसी धुने में चिमटा गाड़ के माता रत्नों की दूध और लस्सी उस धुने में से प्रकट करी थी। धुने की तो विशेषता है, इसका गुणगान ही बहुत हो रहा है। ये तो हम लोग भाग्यशाली हैं। इसकी विभूति से शहर को थोड़ी सी विभूति भी, किसी का बच्चा बीमार है, माता निकल रही है, इसकी विभूति का इतना विश्वास लोग रखते थे, वो चीजें सारी खत्म हो गई हमारी। ये प्राचीन है, ये चीजें खत्म नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप निर्माण करो चाहे कुछ करो, हमारी ये अब अभिषेक निकल रहे हैं, मूर्तियां निकल रही है, बेकदरी हो रही है। चिमटे अब किसी साध्वी ने या वहाँ पे दे दिए, इसने प्रवचन आके तो कर दिए, धुना उठा दो, चक्के चिमटे रख दो। चिमटे की कौन पूजा कर लेगा? आज के चिमटे 10 लगा दो वहाँ पे, वो भूति कहाँ से लाएंगे? वो अग्नि कहाँ से प्रचलित करेंगे? इतनी तपस्या कौन कर लेगा आज के टाइम में जिन्होंने ये तपस्या करी है? ये चेतन धुना है और यही रहना चाहिए। इससे खिलवाड़ करके ये बहुत एक गोहत्या वाला काम कर रहे हैं। तो नरेश जी, जैसे मूर्तियां निकल रही हैं, हमने पुरातत्व विभाग को जी इस बारे में एसडीएम साहब के माध्यम से लिख रहे हैं
कि पुरातत्व विभाग की निगरानी में ही ये सारी खुदाई हो। और यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे भी अगर लगवाया जाए तो कि जब यह बेशकीमती मूर्तियां निकल रही हैं तो हो सकता है यहाँ पे अगर कोई खजाने वगैरह भी अगर वहाँ माता रानी की कृपा से निकल गया तो वो भी जैसे ये अपना मूर्तियां के और अवशेष वहाँ से अपना खुर्द-बुर्द कर दिए गए तो खजाना भी अगर निकलेगा हो सकता है कोई वो भी यहाँ से खुर्द-बुर्द ना कर दिया जाए। तो यहाँ सीसीटीवी की निगरानी में ही ये सारा कार्य होना चाहिए। जैसे प्रधान जी ने बताया कि ये जो माता रानी का जो निर्माण कार्य चल रहा है इसके अंदर पुरातत्व विभाग का जो भी हम लेटर देंगे उस विभाग को भी कि आगे के लिए जो भी कार्रवाई होगी मंदिर के जो भी कार्य होगा उसको अपनी देखरेख में रखा जाए और जो भी वहाँ से मंदिर के अंदर से किसी भी स्थान से मंदिर के एरिया के अंदर से कोई भी किसी भी धातु तत्व कोई भी निकले उसको सुरक्षित रखा जाए ताकि आने वाला समाज उसके दर्शन कर सके। ठीक।